श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले 3 दिन से हम लोग स्वार्थ के ऊपर, परमार्थ के ऊपर और कृतार्थ के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम यथार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। यही जीवन का परम सत्य है। जो यथार्थ तत्व है उसको जान लेना, उसको प्राप्त कर लेना। तो यथार्थ तत्व क्या है? बोध यथार्थ वेद पुराना। वेद पुराणों ने जिस तत्व का वर्णन किया है वही यथार्थ तत्व है। वो किस तत्व का वर्णन किया है? जन्माधस्य तो अन्वय तरता तर्थे सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मृदाय आदि कवय मुयंति यति सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा नरस्थ कुह्यकम सत्यम परम धीमहि। सत्य तत्व का वर्णन ऋग्वेद से लेकर के और जितना भी वैदिक वांग्मय है सभी में इस तत्व का वर्णन ही किया गया है। तो यथार्थ क्या है? क्योंकि यही तत्व सत्य है जिसको अपन सुन रहे, तभी सत्यम परम धीमहि एक अनंत त्रिकाल सच चैतन्य शक्ति लखात। तो ये सत्य तत्व एक ही है। सत्य तत्व अनेक नहीं है, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। और इस सत्य तत्व को प्राप्त कर लेना यही जीवन का यथार्थ है। और उसको प्राप्त करके उसी में रहना यही जीवन का परम लाभ है। मतलब यूँ कहें कि अभी हम कुछ भी अपने आप को समझते हैं, पर धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति करते करते, सत्संग साधना सेवा करते करते जब हम इस स्थिति में आ जाएं कि आत्मा और परमात्मा का एकत्व हो जाए, आत्मा परमात्मा का भेद खत्म हो जाए, आत्मा परमात्मा में मिलकर के परमात्मा स्वरूप हो जाए। हेरत हेरत हे सखी और गया कबीर हेराए बूंद समानी समंद में सोकत हेरी जाए। ये जो स्थिति है कि उसको खोजते खोजते जीव जाकर के उसी में मिल जाता है, फिर उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ती। असल बात यह है, इस प्राप्ति के बाद ये पता चल जाता है जिसको हम देख रहे थे, जिसको हम देखना चाह रहे थे, वो स्वयं ही तो दृष्टा है। तभी तो वेद के वो वाक्य यथार्थ होंगे जिसमें कहा है शिवोहम। वेद कहता है सो अहम। वेद कहता है अहम ब्रह्मास्मि। वेद कहता अयम प्रज्ञाननम ब्रह्म तत्वमसि। ये जो वेद वाक्य हैं ये सब सफल कब होंगे, सार्थक कब होंगे? ये हमें यही तो देना चाहते हैं। जैसे जब भगवान राम वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे तो राम जी और वाल्मीकि जी की चर्चा हुई। तब वाल्मीकि जी यही बात कह रहे थे, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे,
तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। सोई जानह जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्ही हुई जाई। तुम्हारी ही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानह भगति भगत और चंदन। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। ये जो वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी के सामने कहा है कि सोई जानह जेहि देव जनाई, पर आगे की जो बात है वो है मूल बात, जानत तुम्हें तुम्ही हुई जाई। हे प्रभु, जो तुम्हारी कृपा से तुमको जान लेता है फिर वो तुम्हारा रूप ही हो जाता है, फिर उसमें और आप में कोई भेद नहीं रहता। जैसे एक दिन चर्चा में हम कह रहे थे, हनुमान जी राम जी की चर्चा में जब राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो 3 रिश्ते हनुमान जी ने बताए। एक देह के स्तर का बताया, एक जीव के स्तर का बताया, एक आत्मा के स्तर का बताया। पर आत्मा के स्तर के रिश्ते में हनुमान जी यही कह रहे हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ, मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये रामायण की चौपाई। सोहमस्मि, जो सो माने जो ईश्वर है, जो वो तत्व है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वही मैं हूं, मैं कोई अलग चीज नहीं हूं। मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे परीक्षित को जब श्री सुखदेव जी महाराज से भागवत सुनते सुनते अंत में जब उनको ज्ञान हो गया, तो परीक्षित भी श्री सुखदेव जी महाराज से यही तो कह रहे हैं, अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परमम पदम, एवं समीक्ष आत्मानम आत्मन्याध्याय निष्कले। हे गुरुदेव, आपने मुझे भगवान को प्राप्त करा दिया है। भगवान मुझे मेरे स्वरूप में, मेरे आत्मा में ही मिल गए हैं। जिस ब्रह्म का आप वर्णन कर रहे हैं विगत 7 दिन से, वो ब्रह्म तत्व मैं हूँ। आज मुझे ये चीज पता चल गई है, समझ में आ गई है। और ध्यान रखना, इस उपलब्धि के नीचे भ्रम खत्म नहीं होता है। इस उपलब्धि के नीचे जो कल अपन चर्चा कर रहे थे, कृतार्थता टिक नहीं पाती है, क्योंकि जाने विन न होए प्रतीति, और विन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। बिन विश्वास भगति नहीं, तही बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपने जीव न लहे विश्राम। जब तक हम उसको जान नहीं जाते हैं तब तक हमारा उस पर विश्वास नहीं होगा, और जब तक उस परमात्मा पे, उस तत्व पर वदन्ति तत्तस् विदत् तत्तम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जिसको सत्य कहा है, जिसको ज्ञान कहा है, जिसको आनंद कहा है, जिसको सच्चिदानंद कहा है, उसमें हमारी स्थिति हो ही नहीं सकती है। उससे हमारा प्रेम, क्योंकि प्रेम उसी से होता है जिसको हम जान लेते हैं। ईश्वर से भी बिना जाने प्रेम नहीं होता। इसलिए विमल ज्ञान जल जब जो नहाई, तब रह राम भगति और छाई। तो हम इस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाएं कि हम में और ईश्वर में भेद जो है वो खत्म हो जाए। इसी को कहा उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंतन, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। इस सहज अवस्था को, इस यथार्थ अवस्था को, इस परम अवस्था को हमें प्राप्त करना है, जहाँ जाकर के परम ज्ञान, पराभक्ति, आत्मा और परमात्मा सब एक रूप नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फेसबुक पेज है प्रवचन महेश गुरु जी। कल से उस पर प्रातः 9 बजे से कथा प्रारंभ हो रही है। आप लोग जरूर सुनिएगा, उसको लाइक कीजिए, उस पेज को शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रवचन महेश गुरु जी, उस पर भी आपको बहुत सारे वीडियो और राम कथाएं, भागवत कथाएं पुरानी जो डली हुई हैं वो आपको सुनने को मिलती रहेंगी। उस पर भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सुनते रहिए। फिर मिलेंगे। राम राम।